हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग के कोर्स में लेक्चर नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी कार्ड बनाने के बारे में कि आपने ऑफिस कार्ड, आईडी कार्ड अपना किस तरह से क्रिएट करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे क्लिक करना है आपने, न्यू पे आना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल को नाम देना है। जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं आईडी कार्ड, मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हमने इसको साइज़ देना है। अगर साइज़ आप यहाँ पे नहीं भी देना चाहते तो आप ऊपर प्रॉपर्टी बार से भी साइज़ दे सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम ओके कर लेते हैं। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका पेज इस तरह से लंबाई में हो या हो सकता है चौड़ाई में हो। जिस तरह से आपने लास्ट फाइल को सेव किया था, इसकी सेटिंग वैसी की वैसी रहती है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने यूनिट सेलेक्ट करना है, इंचेस, और यहाँ से हमने इसको साइज़ देना है। आईडी कार्ड का जो साइज़ होता है वो होता है 2.12 बाय 3.37। जिस तरह से आपने जैसे आप ये साइज़ दर्ज करें उसके बाद आपने एंटर कर देना है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ अप्लाई हो जाएगा। अब मुकम्मल पेज को देखने के लिए कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और साथ में F4 को प्रेस करना है ताकि मुकम्मल पेज का आप व्यू कर सकें। उसके बाद हमने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स या एक रेक्टेंगल उसी साइज़ के मुताबिक अप्लाई या इंसर्ट हो जाता है। अब आप पिक टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ सेंटर में क्लिक करते हुए इसको इस तरह से आपने ऊपर लेके जाना है यहाँ पे, और आप राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। और फिर इसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल Q प्रेस करेंगे या फिर आपने इसकी आउटलाइन पे राइट क्लिक करते हुए कन्वर्ट टू कर्व करना है। और जैसे हम कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करते हैं तो ये कर्व मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद किसी और शेप में इसको ढालने के लिए या तो आपने इसकी लाइन पे डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए शेप मोड में आ जाएगा, या फिर आपने शेप टूल पे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है। आप इन तीनों में से कोई भी तरीकाकार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक मरतबा आपने राइट क्लिक करना है या फिर आप क्लिक करेंगे एक मरतबा। जैसे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक या क्लिक आप कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया एक बार। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इस कमांड पे क्लिक करना है। ये जो ऊपर प्रॉपर्टी बार पे आपके पास शो हो रही है, इसमें आपने कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पे छोटे से 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपने इनके दरमियान में यहाँ पे क्लिक करना है और इसको इस तरह से नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है। ये तो आपके पास इस तरह की एक शेप क्रिएट हो जाएगी। आप चाहें तो इसका साइज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद आपने इसमें कोई भी कलर फिल कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे कलर इसमें अप्लाई किया हुआ था ऑरेंज कलर, ये वाला। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे रेक्टेंगल पे हम क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करते हुए आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है इस तरह का। वर्टिकल शक्ल में एक बॉक्स आप क्रिएट करेंगे, फिर आप पिक टूल पे क्लिक करें। अब इस बॉक्स को आपने इस शेप के सेंटर में लेके आना है। तो आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर आपने यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों बॉक्सेस आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। आप कीबोर्ड से सिर्फ हम C का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। ये अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए हम 2 शेप्स के दरमियान कमांड यूज़ करते हैं कि अगर आप C प्रेस करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, T प्रेस करेंगे तो टॉप हो जाएगा, B प्रेस करेंगे तो बॉटम हो जाएगा, L प्रेस करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा और R प्रेस करेंगे तो राइट हो जाएगा। इस तरह से शेप्स अप्लाई करने के बाद आपने F2 प्रेस करना है और उसके बाद जूम इन करें। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब जूम इन करने के बाद आपने शेप टूल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F10 हम प्रेस करेंगे। तो फिलहाल हम शेप टूल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है। इसको कर्व शक्ल में आपने कन्वर्ट करना है। कंट्रोल प्रेस करें, इसे आपने इस तरह से इस शेप में कन्वर्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से आपने
F4 प्रेस करना है ताकि मुकम्मल शेप आपको नज़र आ सके। और यहाँ पर भी हमने कलर फिल कर देना है, वही कलर जो हमने बैकग्राउंड में फिल किया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने दायरा क्रिएट करना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक दायरा क्रिएट करना है ताकि यहाँ पे हम तस्वीर को इंसर्ट कर सकें। अब F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। शिफ्ट के साथ इसको आप सेलेक्ट करें ऊपर वाली शेप को जो हमने लास्ट में इंसर्ट की है, और C प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। और यहाँ पे क्लिक करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको आप एडजस्ट करें। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करें, इसमें कलर हम फिल कर रहे हैं वाइट। और उसके बाद आपने राइट क्लिक करके आपने इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देना है। जैसे आउटलाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ब्लैक कलर की, तो यहाँ पे आप क्लिक करें और उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है इस पर, तो आउटलाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। अब फिर आपने यहाँ किसी भी कॉर्नर पे आप क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें और इस तरह से आपने इसको रिसाइज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रिसाइज कर लिया है इस तरह से। और इसका कलर आप चेंज कर लें, कोई भी कलर इसका हम रख लेते हैं, जैसे मैंने रेड कलर इसका कर लिया, या मैं यहाँ पे इसमें ब्लू कलर वगैरह इसमें अप्लाई कर देता हूँ। F4 प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद आपने F2 प्रेस करना है। इसको हम करीब लेके आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इस तरह की एक शेप क्रिएट कर लेनी है। और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल Q प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ डबल क्लिक करना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आपने इसको डिलीट कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से आपने इसको चेंज करना है। और यहाँ से हम कलर इसका चेंज करते हैं, जैसे मैंने ब्लैक कलर इसको कर लिया। और यहाँ पे क्लिक करके इसमें राइट क्लिक करते हैं ताकि हम इसकी आउटलाइन को रिमूव कर सकें। और फिर उसके बाद आपने बिट मैप पे आना है, कन्वर्ट टू बिट मैप पे आएंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे ओके पे। आप इसमें आएंगे इफेक्ट पे। इफेक्ट पे आने के बाद आपने ब्लर पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे गैज़ियन ब्लर पे। और गैज़ियन ब्लर पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शेप में देखिए आपके पास इस तरह से ये शेड आपका बन चुका है। और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप इसका शेड बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद F3 प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस शेप पे क्लिक करना है और शिफ्ट पेज अप करेंगे। और फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरफ लेके जाना है इस तरह से ये। और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आपने क्लिक करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जितना शेडो आप शो करवाना चाहते हैं उतना शेडो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब आपने जो दायरा क्रिएट किया था उसको भी आप इस तरह से बाहर क्लिक करते हुए सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप प्रेस करें ताकि वो नीचे वाली शेप ऊपर की तरफ आ जाए। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद आपने इस जगह सेंटर में क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसे दूसरी तरफ हम पलटा देंगे और राइट क्लिक करते हैं तो इसकी कॉपी एक बन जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरफ लेके आते हैं और उसको यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है। अगर आप चाहें तो इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके, यानी कि आपने इसको शिफ्ट के साथ फिर यहाँ पे क्लिक करें, इनको कंट्रोल G कर लें, ग्रुप कर लें ताकि इनको जब भी मूव करें तो एक साथ ही मूव हो। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हुए इसके ऊपर, क्योंकि आप तीनों चारों शेप्स को हमने यहाँ पे ग्रुप किया हुआ तीनों शेप्स को, और शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी और नीचे ये शेड हमारा चला जाएगा। और फिर आप यहाँ पे शेड पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे इसकी आउटलाइन को रिमूव कर लेना है, तो आपके पास इस तरह की एक शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बाद F4 प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से क्लिक करते हुए आपने इसको सेंटर में लेके आना है, राइट क्लिक उसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है आपने। और कीबोर्ड से कंट्रोल Q प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक और कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। फिर आपने वही तरीका कर अपनाना है, यहाँ पे डबल क्लिक आप करेंगे और इस जगह आपने क्लिक करना है इस पॉइंट के ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व पे, और इस तरह से क्लिक करते हुए आपने ये शेप इस तरह से आपने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐसे, और उसके बाद आप चाहें तो इसको यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं क्लिक करते हुए इस तरह से अपनी मर्ज़ी से। और फिर आपने इसमें कोई भी कलर फिल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर फिल कर लिया, इसमें ये ब्लू कलर मैं फिल कर रहा हूँ। और उसके बाद कंट्रोल के साथ अगर मैं यहाँ पे इस कलर पे क्लिक करूँगा सियान ब्लू पे, तो इसकी शक्ल चेंज होती जाएगी। जैसे मैंने ये वाली कलर स्कीम इसमें बना ली। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट पेज डाउन मैंने करना है। जैसे शिफ्ट पेज डाउन करूँगा तो क्या होगा, ये वाली शेप दूसरी शेप के नीचे चली जाएगी। अब उसके बाद राइट क्लिक करके आपने इसकी आउटलाइन को रिमूव करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद राइट क्लिक करके हम इसकी भी आउटलाइन को रिमूव कर देते हैं। तो आपके पास इस तरह से कार्ड का एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ पे आपने डाटा राइट करना है और इसके अंदर आपने पिक्चर को फिल करना है। तो आपने इसी शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसे आपने अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद देखिए हमारे पास ये शेप अनग्रुप हो चुकी है। पिक्चर लाने के लिए आपने पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप उस ड्राइव में उस जगह चले जाएं जहाँ पे आपने तस्वीर को रखा हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की कुछ तस्वीर यहाँ पे रखी हुई हैं और उसमें यहाँ पे किसी पिक्चर में क्लिक करता हूँ और उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करते हुए ये पिक्चर मैंने पेज पर इंसर्ट की। अब इसको पेज के अंदर, अब इसको शेप के अंदर एडजस्ट करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करेंगे और आपने इस दायरे के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एडिट पावर क्लिप पे आपने क्लिक करना है ताकि इसको आप एडजस्ट कर सकें। F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करते हुए आपने शिफ्ट के साथ इसको रिसाइज करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की आउटलाइन आपको नजर आ रही है, सिर्फ इसी के अंदर पिक्चर आपकी रहेगी, बाकी जो बाहर वाला हिस्सा है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फिनिश पे, तो ये देखिए आपकी पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे डाटा राइट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने इदारे का अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो भी आपका स्कूल है, कॉलेज है या उसके बाद आपका कोई भी ऑफिस है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया फाल्कन और एंटर टाइप करके मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कंप्यूटर अकेडमी। और उसके बाद यहाँ से हमने क्लिक करना है और उसके बाद कोई भी फॉन्ट स्टाइल, जैसे मैं यहाँ पे अक्सर ये फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करता हूँ कलूना, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल के प्रेस करना है ताकि इन दोनों लाइंस को हम अलग अलग कर सकें। इस तरह से आपने इस पर क्लिक करना है, इसको रिसाइज कर लें और यहाँ पे क्लिक करते हुए आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ये अब उसके बाद इन दोनों लाइंस को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। कंट्रोल जी प्रेस करें, दोनों ग्रुप हो जाएंगे। फिर शिफ्ट के साथ आपने इस शेप पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से सी का बटन प्रेस करें ताकि ये दोनों के दरमियान में आ जाए, ये शेप्स आपकी इसके सेंटर में आ जाए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे नेम राइट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इसका नेम टाइप कर रहा हूँ, जैसे अली रज़ा मैंने कर दिया। और उसके बाद कोई भी अच्छा सा फॉन्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने कलर इसका वाइट कर लिया। फिर आपने शिफ्ट के साथ आपने इस शेप पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से आपने सी का बटन प्रेस करना है ताकि तहरीर सेंटर में आ जाए। इसके बाद बाकी जो भी ज़रूरी मालूमात हैं, जो भी ज़रूरी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं डाटा, वो आप यहाँ पे ऐड करें। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, एक तो आईडी कार्ड लिख रहे हैं इसमें, दूसरा हम यहाँ पे टाइप करें DOB डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा हम टाइप करें यहाँ पे ईमेल और उसके बाद फिर हम टाइप करें यहाँ पे फ़ोन नंबर इसमें टाइप करें। उसके बाद आपने इसको रिसाइज करना है, इस तरह से क्लिक करते हुए F4 प्रेस करते हैं और F2 प्रेस करें, जूम इन करें और ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको इस तरह से बड़ा करना है। यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, इसे बोल्ड कर लें और इसका कलर आप वाइट कर लें। फिर उसके बाद अगर आप इसमें गैप बढ़ाना चाहते हैं तो आपने शेप टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसमें इस तरह से आप इसमें गैप भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, किसी कॉपी क्रिएट कर लें, डबल क्लिक करें, तमाम लाइंस को सिलेक्ट करें, शिफ्ट कॉलन अप्लाई करें, फिर एंटर करें, शिफ्ट कॉलन, फिर एंटर करें, शिफ्ट कॉलन, फिर एंटर करें, शिफ्ट कॉलन। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने एक सीक्वेंस के साथ कॉलम्स को इंसर्ट किया। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, उसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने आईडी कार्ड नंबर टाइप करें, जैसे 101 1 2 3 4 और उसके बाद DOB हम टाइप करें 06 05 1999 और ईमेल एड्रेस टाइप करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे अली रज़ा @45@gmail.com और फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। फिर हमने यहाँ पे टाइप कर लिया फ़ोन नंबर 9+92 and 300 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उसके बाद आप यहाँ पे वाइट कलर पे क्लिक करें ताकि कलर इसका वाइट हो जाए और फिर इस तरह से हमने इसको एडजस्ट करना। और फिर उसके बाद अगर आपने ईमेल का कलर देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है और आप इसका कलर अगर वाइट ही रखना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे ताकि तमाम लाइंस अलग अलग से हो जाएं। फिर आपने इस लाइन पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल Q प्रेस कर लेना है। अगर आपके पास कोरलड्रा X6 है या उससे ओल्ड वर्जन है तो वहाँ पे तो आप डायरेक्ट इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोरलड्रा X9 है या X2020 है तो फिर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल Q प्रेस करना है, फिर उसके बाद आप इसका कलर चेंज करेंगे।
और यहाँ पे इन लाइंस को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने को इसको आपने इस तरह से रिसाइज करना है। तमाम को सेलेक्ट करने के बाद एक साथ रिसाइज करें। कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करें, आपने इसको ग्रुप कर लेना है। फिर शिफ्ट के साथ आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से C का बटन प्रेस करें, ये सेंटर में आ जाएगा। या फिर अपनी मर्जी से आप इसको यहाँ पे ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक, और इसकी आउटलाइन को हम रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम अपना आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम एक आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर आज की वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।